बच्चन महाराज साहब, भाग पहला, चेतावनी, वचन छठा। जो कोई समझे सैन में, तासों कहिए बैन, सैन बैन समझे नहीं, तासों कुछ नहीं कहन। जो कि सयाना है वो इशारे में समझ लेता है, और जो गंवार है उसको बहुतेरा समझाओ तो भी नहीं समझता है। ऐसे मूर्खों के साथ मौन रहना बेहतर है। हाकिम के साथ जिस तरह बर्ताव करना चाहिए उसके लिए मौका और उसके मिजाज का ख्याल जिसको नहीं है वो नादान है। हमेशा हाकिम का मिजाज और मौका देखकर बोलना चाहिए। दृष्टांत, एक राजा था, उससे एक बार उसकी रानी ने कहा, ये क्या अंधेर है कि बेचारा दरबान दिन रात पहरा देता है और काम करता है। उसको 4 रुपया महीना तनख्वाह मिलती है, और जो वजीर है कुछ काम नहीं करता है, एक आध घंटे इधर उधर थोड़ा सा काम कर लिया, उसको 2000 रुपया मिलता है। इसका क्या सबब है? राजा ने कहा, अच्छा रानी, हम तुमको इसका तमाशा दिखाते हैं। हुक्म हुआ कि दरबान को बुलाओ। दरबान हाजिर हुआ। राजा ने कहा, हमने सुना है कि कुतिया जो दरवाजे पर बैठी है उसके बच्चा हुआ है, जाओ देख आओ। दरबान देख के आया और कहा, हां बच्चा हुआ है। राजा ने पूछा, कई बच्चे हुए हैं? कहा, ये नहीं कह सकता। राजा ने कहा, अच्छा जाओ फिर देखाओ। उसने आके कहा, 4 बच्चे हैं। राजा ने पूछा, कई नर हैं और कई मादा? दरबान ने कहा, ये नहीं देखा। फिर भेजा गया, आके जवाब दिया कि 2 कुत्ते और 2 कुतियां हैं। राजा ने पूछा, क्या रंग उनका है? कहा, ये नहीं देखा। फिर भेजा गया, आके कहा, सफेद और काले हैं। राजा ने पूछा, कै सफेद और कै काले हैं? कहा, ये नहीं गिना। फिर भेजा गया, आके कहा, 2 सफेद और 2 काले हैं। राजा ने पूछा, कुत्ते सफेद हैं या काले? दरबान ने कहा, ये नहीं देखा। गरज कि इसी तरह कई बार वो आया गया। बाद इसके राजा ने वजीर को बुलाया और कहा, सुना है कि कुतिया के बच्चा हुआ है, जाके देख आओ। वजीर गया और आके अर्ज किया, 4 बच्चे हुए हैं, 2 कुत्ते और 2 कुतियां हैं। कुत्ते सफेद और कुतिया काली हैं, और इस तरह उनके पालन पोषण का इंतजाम कर दिया गया है। तब राजा ने रानी से कहा, देखा फर्क? वो बैल के मुआफिक था, जैसे ठेला जाता था वैसे चलता था। और वजीर ने बिना कहे सब सवालों के जवाब दे दिए और बंदोबस्त भी सब कर दिया। रानी बोली, बेशक सैन और बैन समझने का बड़ा फर्क है। सयाने के लिए सैन काफी है, मूर्ख के लिए बैन भी बेफायदा है। चर्चा जो की जाती है वो जिसके लिए है। अगर वो सयाना है तो सैन में समझ लेता है, और जो अयाना यानी नादान है तो औरों से पूछता है कि चर्चा किसके लिए थी। वैसे तो चर्चा की रोशनी हर जानिब फैलती है, मगर बाज दफे खास किसी के मुताल्लिक की जाती है, पर बहुत कम लोग सैन में समझते हैं। असल में कुल कारखाना सैन का है। हम लोग कम ज़र्फ हैं,
इस वास्ते नहीं समझ सकते हैं। हुजूर साहब जब कोई बात सैन में कहते थे तो सुनने वाले पहले कहते ये ठीक है, फिर जब अलहदा होते थे तब मन उनका अनेक सूरतें पैदा करता था और फिर वही करते थे जो उनके मन में था। इसका नाम समझ नहीं है। और ऐसे जीवों पर दया कैसे नाजिल हो सकती है? गुरु की मर्जी कभी न परखी, मेहर कहो आवे कैसे धुर की। जब तक कतर ब्यांत है तब तक ये मन के कहे में है। जो प्रेम धार जागे तो सब कार्रवाई ठीक होवे और तन मन की भी सूध भूल जावे, नहीं तो बिल्कुल हालत रुखी फीकी रहती है। दृष्टांत, गुरु अमरदास को उनकी बेटी जो कि भक्त थी एक रोज नहलाती थी। चौकी में कोई कील निकली हुई थी। लड़की के ऐसी चुभी कि नाली के मुआफिक खून बहने लगा। पर लड़की इस कदर सेवा में मशगूल थी कि उसको खबर भी ना हुई। गुरु ने ये हाल देखा और निहायत प्रसन्न हुए और फरमाया कि जो तेरी ख्वाहिश हो मांग ले। लड़की ने कहा, गुरु आई अपने खानदान में रहे, कहीं दूसरे को न मिले। गुरु ने कहा, कमबख्त, क्या तूने मांगा? अच्छा, तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। और उसके दामाद को गद्दी मिली। दृष्टांत का एक अंग लेना चाहिए। मतलब यह है कि गुरु की सेवा ऐसी करनी चाहिए कि तन मन की भी सूध बिसर जावे और गुरु राजी हो जावे। काल अनेक रीत से इसके अंतर में विक्षेपता पैदा करता है। मसलन अगर कोई कुत्ते से डरता है तो काल के दूत कुत्ते का रूप धारण करके उसको डराते हैं। उस वक्त उसको चाहिए कि गुरु स्वरूप का ध्यान करे और दृष्टि उसमें जमा दे तो काल के दूत भाग जाएंगे। दृष्टांत, एक बहेलिया था। उसको एक वक्त जंगल में तूफान ने आकर घेर लिया। वहां एक साधु की कुटी थी और उस साधु की ब्रह्मलोक तक रसाई थी। वहां बहेलिया जाके 2 घंटे बैठा और दर्शन साधु के करता रहा। जब वो मरा, जमदूत उसको ले गए और कहा, तूने 2 घंटे साधु के दर्शन किए हैं और बाकी सारी उम्र पाप कर्म किया है। चाहे पहले पाप कर्म का दंड भुगत ले, चाहे 2 घंटे ब्रह्म का दर्शन कर ले। उसने जवाब दिया, पहले हम ब्रह्म का दर्शन करेंगे, पीछे देखा जाएगा। जमदूत उसको वहां ले गए। अंतर में उसको प्रेरणा हुई कि खूब दृष्टि जोड़कर दर्शन कर तो यहां ही बैठा रहेगा और नरक के दुखों से बच जाएगा। उसने ऐसा ही किया। हर चंद जमदूतों ने बाहर से बहुत कुछ शोरगुल मचाया, पर उसने एक न सुनी। आखिर लाचार होकर वो सब भाग गए। जब कोई विघ्न पेश आवे, उस वक्त नाम का सुमिरन और गुरु स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मगर हाल ऐसा है कि जो अभी यहां कोई भयंकर रूप आ जावे, सब पेशाब पाखाना कर देंगे और भाग जाएंगे और गुरु का जरा भी भरोसा नहीं करेंगे। वाणी में कहा है, बिसारो मत उन्हें हर बार, दुख और सुख रहो उन धार। मुनासिब यह है कि अपनी समझबूझ और अकल को ताक पर रख दे और गुरु की याद, लाग, शरण और प्रीत प्रतीत को दृढ़ करे। गुरु सब तरह संभालेंगे। अगर कोई चटोरा है तो जिस वक्त उसके चाट की चीज सामने आवे, उस वक्त नाम का सुमिरन करे तो बच जाएगा, और जो आप चाह उठाता रहेगा और उसमें रस लेगा
तो फिर क्या किया जावे। खट्टा मीठा चरपरा जिभ्या सब रस ले, चोर और कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। जब ये खुद हथियार छोड़ देता है फिर लड़ाई कौन करेगा। फ्रांस का बादशाह लुई 14वां बड़ा बुजदिल था। जब लड़ाई का मौका आया जनरल ने उससे कहा लड़ाई करना चाहिए, सिर्फ हुक्म दरकार है। नहीं माना और अपने ऐश इशरत में मशगूल रहा। जब आधा लश्कर कत्ल हो गया तब हुक्म दिया। नतीजा ये हुआ कि हार गया। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि लड़ाई करूंगा मैं मगर करानी तुम्हारे हाथ से है, ऐसे ही गुरु मन माया से लड़ाई करते हैं मगर कराते इसके हाथ से हैं। जो ये खुद हथियार छोड़ देगा और दुश्मन से मिल जाएगा तो फिर गुरु कुछ नहीं करेंगे। गुरु सैन बैन में हर तरह समझाते हैं, जो किसी तरह भी नहीं समझता है लाचारी है।